7 नंबर के आंकड़े में फंस गए कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी। दरअसल 7 तारीख को 2022 में एक घटना हुई थी जिसमें इरफान सोलंकी पर 8 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और 7 जून यानी आज के दिन उस मुकदमे में अंतिम फैसला दिया गया और जो सजा सुनाई गई उसमें भी 7 साल की सजा सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुनाई गई। यानी कि 3 बार 7 के ये अंक इरफान के लिए भारी पड़ गए। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर आज इरफान सोलंकी को सजा सुनाई गई है और ये 7 साल की सजा सुनाई गई है, इसमें किस तरीके की अंदर जो पेच थे, जो दांव पेच अंदर कोर्ट के चले हैं, उसमें क्या रहा है। शिवकांत जी, ये बताइए कि आज अंतिम फैसला कोर्ट ने आखिर दे ही दिया इरफान सोलंकी के मामले में, सजा भी सुना दी गई, किस तरीके की बहस हुई है अंदर? देखिए, 3 जून को माननीय न्यायालय ने सभी लोगों को दोष सिद्ध कर दिया था। आज की तिथि नियत थी कि आपको कितनी सजा सुनाई दे, तो आज सजा की सुनवाने के बिंदु पर हम लोगों ने कोर्ट से नरम रहने की और अपने प्रति लीनियंसी बरतने की रिक्वेस्ट की थी, गुहार लगाई थी। उसमें कई ग्राउंड दिए थे इरफान के, रिजवान के। उनका अपना एक राजनीतिक कैरियर है, उनका जनसेवा है, उनके द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, इन सारी चीजों को रखकर कहा गया था। परंतु माननीय न्यायालय ने जो सजा दी है उसमें बाकी सभी मामलों में तो 1 साल या 6 महीने की सजा दी है, लेकिन जो मुख्य मामला है, जिस धारा में मुख्य रूप से सजा की गई है, वो है 436 का, जिसके अनुसार आगजनी का मामला। तो उसमें 7 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, ये जो सजा सुनाई गई है, जिस प्लॉट पर आगजनी का मामला था, अब बात सामने निकल कर आ रही है कि वो प्लॉट रिजवान सोलंकी यानी कि इरफान के भाई ने उसे केडीए से खरीदा था और आज कोर्ट के बाहर भी उन्होंने बात कही कि ये प्लॉट हमने केडीए से खरीदा है, जो सरकारी संस्था है। तो क्या लगता है, जो प्लॉट रिजवान के नाम पर था उसी प्लॉट पे आरोप सिद्ध हुआ, उसी में वो दोषी करार दिए गए और अपने ही प्लॉट पे आगजनी के मामले में आज वो सजा खा गए? देखिए, ये 2 बहुत ही रोचक चीजें और अलग हैं, इस मामले में समझना जरूरी है। रिजवान जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, ये प्लॉट केडीए का प्लॉट था। केडीए ने इस प्लॉट की रजिस्ट्री मारिया लीजा के नाम पे की थी सन 1996 के आसपास, और उसमें उन्होंने डीड में लिखा है कि हम खाली प्लॉट आपको दे रहे हैं, बेच रहे हैं। फिर मारिया लीजा ने कुछ असलम ब्रदर्स को, कई लोगों के नाम हैं, उनको 2005 में इसकी रजिस्ट्री कर दी, वो भी ओपन प्लॉट था। फिर इसके बाद इसकी रजिस्ट्री उन असलम ब्रदर्स ने 2022 में, मार्च 2022 में रिजवान सोलंकी को ये प्लॉट उन्होंने बेच दिया। इस प्लॉट की जो मुख्य खासियत है वो ये है कि ये रिजवान सोलंकी के घर के ठीक बगल का है। नवंबर 2022 में अचानक से एक घटना होती है और कहते हैं कि साहब हमने इसमें आग लगा दी, 7 नवंबर 2022 को। परंतु हम लोगों ने अपने सारे साक्ष्य, माननीय न्यायालय ने भी आज इस बात पर पूछताछ की कि आप अपना कोई स्टेटस नहीं साबित कर पाए। जो नजीर फातिमा हैं, उन्होंने ना तो इस पर कोई रजिस्ट्री साबित की है, ना ही उन्होंने कभी कोई ऐसा दस्तावेज दिया है जिससे वो इसकी मालिक साबित हो, ना ही उन्होंने कोई ऐसा दस्तावेज दिया है, ना ही उन्होंने ऐसा कहा है कि वो इस प्लॉट पर इल्लीगल ऑक्यूपायर थी। अरे वो ये कहती कि हम साहब इसे इल्लीगली, हम इस पे जबरदस्त कब्जा किए, जबरन कब्जा किए हुए थे, वो कुछ तो कहती, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई स्टेटस नहीं दिया। बल्कि इसके उलट हम लोगों ने वो असरफाबाद में जहां रहती हैं वहां से संबंधित सारे दस्तावेज दिए, उनके हाउस टैक्स की रसीद दी, उनकी वोटर आईडी, वोटर लिस्ट हम लोगों ने दी, उनके बच्चों का पासपोर्ट बना है उनके असरफाबाद वाले एड्रेस से। तो ये 2 अलग अलग चीजें हो गई। एक, ये प्लॉट हमारा है, रिजवान सोलंकी का है और खाली प्लॉट है, और दूसरा कि वो जो नजीर फातिमा है वो किसी और के पास रह रही है। जैसा कि आज रिजवान सोलंकी ने अपने बयान में भी ये कहा है, बाद में भी कहा है कि केडीए एक सरकारी संस्था है, हम उसका प्लॉट कैसे कब्जा कर सकते हैं। और दूसरा, अभी उनका ये कहना था रिजवान का कि ये एक राजनीतिक दमन है, ये समाजवादी पार्टी की सीट है, हम 30 साल से इस सीट पर जनसेवा कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ये टारगेट किया गया है। हम लोग माननीय न्यायालय के, हमारे मुवक्किल माननीय न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, इसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
राजनीतिक दमन की बात आपने करी है, रिजवान ऐसा कह रहे थे, किस तरीके का राजनीतिक दमन इसे माना जाए? देखिए, रिजवान का ये कहना था कि जो भी गवाही के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जो भी गवाह प्रस्तुत किए गए, ये सभी प्लांटेड थे, यानी कि इनको फर्जी तरीके से लाया गया था। उनमें से किसी ने भी इस घटना को नहीं देखा। हम लोगों ने माननीय न्यायालय से उन लोगों की कॉल डिटेल वगैरह के बारे में भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने वो खारिज कर दी थी। रिजवान और इरफान की कॉल डिटेल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कोर्ट में पेश की गई, लेकिन उसको भी, क्योंकि अभी ऑर्डर हमको पढ़ने को नहीं मिला है, लेकिन शायद उसको भी माननीय न्यायालय ने नहीं माना। सच्चाई ये है कि घटना 7 नवंबर वाले दिन रिजवान अपने बच्चों के साथ लखनऊ गए थे, लुलु मॉल गए थे और रात 12 बजे के आसपास आए थे, जबकि इरफान सोलंकी 2:45 के आसपास अपने घर से निकले थे। इसके बाद वो कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले थे और उनके पास रहे, जिस तरीके के सारे रिकॉर्ड हम लोगों ने दिए। इसके बाद वो रजवी रोड अपने कार्यालय आ गए और रजवी रोड कार्यालय आने के बाद वो रात 12 बजे अपने घर पहुंचे। तो जिस समय 8 से 8:30 की घटना दिखाई जा रही है, दोनों भाई वहां पर नहीं थे, किसी प्रकार की इनकी कोई उपस्थिति नहीं थी। लेकिन संभवतः माननीय न्यायालय को हम लोग नहीं संतुष्ट कर पाए होंगे, तो कोई बात नहीं, माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट सामने आ रहा है कि जिस प्लॉट पर आगजनी का मामला है वो प्लॉट रिजवान के नाम पर है। वादनी नजीर फातिमा जिस प्लॉट पर अपनी मालिकाना हक दिखा रही हैं वो उनके नाम पर नहीं है। तो क्या लगता है कि पुलिस की भूमिका इसमें कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में रहकर पुलिस ने कोई गलत साक्ष्य गढ़ दिए जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? देखिए, ये गलत साक्ष्य गढ़ने वाली बात तो मुझे लगती है, और आज रिजवान ने उसका कारण भी बताया कि एक राजनीतिक कारण हो सकता है। और मेरा अपना यह भी मानना है कि नजीर फातिमा सिर्फ एक मोहरा हो सकती है, उनको आगे करके किया गया है, अन्यथा कोई भी किसी के प्लॉट की रजिस्ट्री करा ले। प्लस नजीर फातिमा, मैं एक बड़ा सवाल सबसे पूछ रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं कि क्या इस घटना में इनको सजा हो जाने से नजीर फातिमा को वो प्लॉट मिल जाएगा? मालिकाना हक तो आज भी रिजवान सोलंकी के ही हक में है और वो हमेशा इसके मालिक रहेंगे। अच्छा, इसके लिए अब आज सजा 7 साल की सुना दी गई है, इसके लिए अब आप लोग आगे कहां अपील करेंगे? हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, उन तैयारियों को पूरा करने के बाद हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। तो क्या लगता है जब तक आप लोग पहुंचेंगे तब तक क्या कानपुर की सीसामऊ सीट खाली हो जाएगी? देखिए, इसका जवाब तो बेहतर विधानसभा की कार्रवाई से मिलेगा, लेकिन चूंकि 7 वर्ष की सजा हो गई है तो इसमें कोई बहुत सोचने की बात नहीं है कि अगर 2 वर्ष की होती तो विधायक की बचती, लेकिन इसमें फिलहाल हो सकता है कि खाली हो जाए। तो ये देखिए, ये सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत थे जिन्होंने साफ तौर से कह दिया कि 7 साल की जो सजा है उससे विधायक की जो सीट है सीसामऊ विधानसभा वो किसी ना किसी तरीके से अब निरस्त हो जाएगी, उसमें श्योरिटी है और इस जगह पर उपचुनाव होने की भी संभावना है। वहीं दूसरी ओर जिस प्लॉट पर मुकदमा चल रहा था जिसमें आज विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाई गई, उनके भाई रिजवान सोलंकी को सजा सुनाई गई, ये प्लॉट केडीए से उन लोगों ने खरीदा था, इसके मालिक रिजवान सोलंकी हैं, बल्कि वादनी नजीर फातिमा इसकी मालिकिन नहीं है, ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और एक बड़ा सवाल इन्होंने किया है, क्या सरकार के दबाव में आकर पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी और साक्ष्य को इकट्ठा करके विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को राजनीतिक दमन करने का प्रयास किया है? एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।